आजकल तो हम लोग सब जानते हैं कि नी जॉइंट पेन एक कॉमन बीमारी हो चुकी है। आफ्टर 40 तो मोस्ट ऑफ पीपुल इस नी जॉइंट पेन से सफर हो रहे हैं। तो उसका इलाज बिना कुछ मेडिसिन और सर्जरी से कैसे हम करें, उसका एक वीडियो में आज बनाती हूँ। तो पंचकर्म का एक उपकर्म चिकित्सा जानू बस्ती बोल के बोलते हैं, जिसके द्वारा हम नी जॉइंट पेन का अच्छे से इलाज कर सकते हैं। तो नमस्ते, मैं डॉक्टर मोनालिसा नायक। मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरा यूट्यूब चैनल आरोग्यम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को। आप जो सब नए हैं तो मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बटन एक दबा दीजिए। और कुछ तरह का कुछ मतलब अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जानू बस्ती, जानू का मतलब नी, बस्ती का मतलब टू होल्ड। तो नी के ऊपर कुछ मेडिसिन कुछ टाइम तक होल्ड करके रखना, जैसे मेडिकेटेड ऑयल हो गया, उसको होल्ड करके कुछ टाइम रखने के लिए उसको जानू बस्ती के चिकित्सा बोलते हैं। तो ये हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, लिगामेंटल इंजुरी, लिगामेंट टियर और ओवरवेट के वजह से जो लोगों को नी जॉइंट पेन आ जाता है, उसमें इसका उपयोग बहुत अच्छा से रहता है। ये आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो वात को बढ़ने से ये नी जॉइंट पेन आ जाता है। तो वात क्या है? वात है तो रुक्षता और स्थिरता, ये दो गुण वात का रहता है। तो वो ज्यादा बढ़ जाने से नी जॉइंट में ड्राइनेस आ जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन कम रहता है, तो उसके वजह से साइनोवियल फ्लूइड भी कम हो जाता है। और जो न्यूट्रिएंट्स रहता है नी जॉइंट के लिए वो नहीं मिलता है। बहुत सारा फैक्टर्स रहता है जिसके वजह से लिगामेंट भी वीक हो जाता है, जैसे स्पोर्ट्समैन हो गए, एथलेटिक्स हो गए, तो उन लोग के क्षेत्र में भी लिगामेंट थोड़ा वीक दिखाई देता है। तो उसका चिकित्सा हम कैसे करें? तो उसका चिकित्सा हम स्निग्धता और उष्णता, ये दो टाइप के चिकित्सा द्वारा कर सकते हैं, जो कि जानू बस्ती हम बोलते हैं। तो उसको करने से क्या होगा ना, हमारे नी जॉइंट में स्टेबिलिटी बढ़ेगा, मोबिलिटी बढ़ेगा, उसमें हम अच्छे से न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी आ जाएगा। तो ड्राइनेस को हम खत्म कर सकते हैं जानू बस्ती के द्वारा। तो जो उसके रिलेटेड जो मजल रहता है, टेंडन्स रहता है, कार्टिलेज रहता है, वो सबको हम अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं। और बाकी जो नर्व वगैरह रहता है उसका वासोडाइलेशन हो जाने से अच्छे से उसको सर्कुलेशन भी आ जाता है, तो साइनोवियल फ्लूइड भी अच्छे से मेंटेन होके रहता है। तो चलिए देखते हैं कैसे वो प्रोसेस करते हैं हम। तो उसके लिए पहले उड़द का दाल का पेस्ट चाहिए, उसको हम रोल बना के नी के ऊपर रखते हैं। और उसके अंदर एक मोल्ड भी मिलता है, जो कि प्लास्टिक का भी मिलता है, रबर का मिलता है और स्टील का भी मिलता है। उसको हम अच्छे से सेट करके उसके ऊपर रखेंगे, ताकि वो मतलब ऑयल ज्यादा टाइम तक टिके रहे। और पेस्ट को अच्छे से बाहर के और अंदर के तरफ सील करके लगाएंगे। तो लगाने से क्या होगा ना, वो तेल बाहर नहीं आके ज्यादा टाइम तक होल्ड होके रहेगा और अच्छे से सेट होके रहेगा। तो उड़द का दाल के बदले में हम गेहूं का आटा की भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उड़द का दाल बहुत चिपचिपा रहता है, तो वो स्टिकी नेचर का रहता है, तो वो अच्छे से नी को पकड़ कर रखता है, तो ऑयल लीकेज का चांसेस नहीं रहता है। तो उसके बाद हम तेल को गरम करके हल्का हल्का मतलब धीरे धीरे करके नी जॉइंट के ऊपर डालते जाएंगे। एक ही बार में नहीं डाले, क्योंकि स्किन भी जलन भी हो सकता है और बाकी पेशेंट को भी इरिटेशन भी आ सकता है। इसीलिए हम उसको धीरे धीरे करके डालते रहेंगे, ताकि उसका टेम्परेचर भी अच्छे से मेंटेन हो सकता है और वो जाके अंदर नी के अंदर ऑब्जर्व होके उसका न्यूट्रिएंट्स जॉइंट में जा सकता है। तो उसको हम 30 to 40 मिनट्स तक रेगुलरली मतलब कंटिन्यूसली मैनर में कर सकते हैं। तो वो वात काल के टाइम में करने से उसका फायदा अच्छे से रहता है।
जैसे शाम के टाइम में करने से वात उस टाइम में बढ़ते जाता है, तो उसी टाइम में करने से उसको हम अच्छा से फायदा मिल सकता है। तो उसको हम ऐसे 3-4 मिनट होल्ड करके रखे रहना। उसके बाद उसको धीरे धीरे करके फिर से कॉटन के थ्रू उसका निकाल के उसको फिर से रीहीट करना। तो रीहीट करने का क्या मतलब है कि वो जो गर्मी जो रहता है, जो तेल का जो हीट रहता है, वो अच्छे से मेंटेन होके रह सकता है। तो थोड़े तेल उसको लेफ्ट ओवर रहने के बाद उसके ऊपर फिर से हम तेल डालते जाते, तो वो जो हीट प्रॉपरली मेंटेन होके रह सकता है। तो क्या क्या ऑयल हम उसमें यूज करेंगे, इसका अच्छे से फायदा मिलेगा। तो ऑयल का नाम है महानारायण तैल, कर्पसस्त्यादि तैल, गंध तैल, सहचर्यादि तैल, धन्वंतरम तैल। ये सब ऑयल को हम मिक्स करके उसको हम यूज कर सकते हैं। वो तो मतलब एक बार वो ऑयल बना लिए तो 3-4 दिन तक सेम ऑयल हम रिपीट में कर सकते हैं। तो उसको मतलब उसका अच्छे से फायदा आपको मिल सकता है। तो उसको हम रेगुलरली 7 दिन आधा घंटे से 45 मिनट तक कर सकते हैं, ताकि उसका अच्छे से रिजल्ट मिले। तो पेशेंट को एक कंफर्टेबल जोन में आ सकता है। तो उसके बाद हम टोटल ऑयल को अच्छे से निकाल देने के बाद उसका हम डोब को अच्छे से निकाल देते हैं। तो निकालने के टाइम में वो ध्यान में रखे उसमें पानी वगैरह दे के क्लीन नहीं करे, उसको खाली हाथ से या फिर कपड़े में अच्छे से वो आटे को क्लीन करे, ताकि वो ड्राई होके स्किन को इरिटेट ना करे। तो उसके बाद उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल के हल्का सा, मतलब जितना हो सकता है हल्का, जस्ट नाइसली मसाज करके छोड़ देना है, उसको रगड़ना नहीं। तो कुछ इस वीडियो के बारे में आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए मैं रहती हूँ। जय भारत, जय आयुर्वेद, नमस्ते।